माता सीता की कथा। यह कहानी आपके धन के भंडार भर देगी। यह कहानी सीता माता कहती थी और श्री राम इसे सुना करते थे। एक दिन श्री राम भगवान को किसी काम से बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नियम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्री राम ने कहा कि तुम कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाना और वहाँ जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाती है। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का गड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती है कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित नेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित नेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास भी मुझसे लड़ेगी। उसने सीता माता की कहानी नहीं सुनी और वहां से चली गई। उसके रेशम जरी की साड़ी फट गई, उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा और कहा, ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आ गई है। और फिर बहू ने बताया कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने मुझे अपनी कहानी सुनने के लिए कहा, लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका मुझे यह फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं के पाल पर गई। सास को वहीं पर माता सीता बैठी हुई मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार तुम्हारी कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुसाला पोठो राम, शॉल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम समारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। सीता माता की कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वह सीता माता थी, वह पुराने से नया कर देती है, खाली घर में भंडार भर देती है, वह लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती है, किसी भी आदमी की कोई भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती है। बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम, बैठो राम, तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध पितासा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शॉल दुसाला पोठो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नित नेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली, बहन जरा सी आंच देना,
तो वह बोली कि आँच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन ने बोला कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो। फिर उन्होंने कहा कि हम सुबह उठकर पूजा करते हैं, फिर सीता माता के नित्य-नेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर से कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिलता है। वह सास बहू पड़ोसन को बताती हैं कि इनकी कहानी कहने से घर पर धन के भंडार भर जाते हैं, मन में जो को भी कामना हो पूरी हो जाती है। फिर पड़ोसन कहती है कि बहन ऐसी कहानी तो मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित्य-नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के घर में भी धन के भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नित्य-नेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूर्ण होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे ऐसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश और हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में आज भी ये कथा सीता जयंती पर सुनाई जाती है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज की सीता माता की कहानी अच्छी लगी होगी। ऐसी ही मोटिवेशन कहानियों के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं न्यू कहानी वीडियो में।